अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी हेयर लॉस के ऊपर, हेयर फॉल के ऊपर, इसकी काजेज़, इसकी प्रिवेंटिव केयर, इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, बाल जो होते हैं ये हमारी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, हमारे एतमाद में इजाफा करते हैं। तो ये अल्लाह पाक ने हमें एक नेचुरल ब्यूटी, खूबसूरती में इजाफा करने के लिए एक तोहफ़ा है। अब जिस तरह हमारी स्किन की कुछ बीमारियां होती हैं, इस तरह स्किन के ऊपर जो हमारे ये बाल हैं, स्कैल्प जो है, इसके ऊपर बाल जो लगे हुए हैं, इनकी भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। और जो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ और हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी लिंक करते हैं हेयर फॉल के साथ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हेयर फॉल की कॉजेज़ क्या बनती हैं। देखिए, हेयर फॉल की कॉजेज़ जो होती हैं एज वाइज डिफरेंट है। यानी टीनेजर्स की कॉजेज़ अलग हैं, जो यंग है बिफोर मैरिज उनकी कॉजेज़ अलग हैं, शादी के बाद की कॉजेज़ अलग हैं, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद की काजेज़ अलग हैं फीमेल साइड। इसी तरीके के साथ आफ्टर 40 मेल और फीमेल काजेज़ अलग हैं। आफ्टर 50 हेयर लॉस, हेयर फॉल, गंजापन, उसकी काजेज़ अलग हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले मैटर करती है उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, उसका वेट, उसकी एज और उसकी ने जो मेडिसिन इस्तेमाल की हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, उसकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ। जब ये प्रोफाइल हमारे साथ सामने आती है, उसके लाइफस्टाइल के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन सामने आती है, तो उसके हेयर फॉल की, हेयर लॉस की, जो उसकी बीमारी का कोई भी इशू है बालों से रिलेटेड, उसकी काज निकल के सामने आती है। तो जब भी आप अपने बालों की ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आपने अपने मॉलेज के साथ अपनी एंटायर लाइफ की जो आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, कब कब आप बीमार रहे, कब कब आपने कोई मेडिसिन का इस्तेमाल किया, लाइफ के किस किस फेज़ में आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ कैसी थी, ठीक है जी, किस इन्वायरमेंट में आप रहे हैं, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, ये सारी हिस्ट्री जो होती है अपने मॉलेज से गोश गुजार उसके करना, उसके साथ शेयर करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। ये कुछ भी जब अक्सर हमारे पास पेशेंट आता है या उसके मैसेज हमारे पास आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे हेयर लॉस है, मुझे इसकी मेडिसिन बता दें, मुझे कोई इसका इलाज बता दें। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ इलाज बताया नहीं जाता, इलाज करवाया जाता है। और इलाज करवाने के लिए आप किसी मुस्तनद फिजिशियन के पास जाते हैं। जब आप फिजिशियन के पास जाते हैं तो फिजिशियन का आपका मुशाहिदा करता है, आपकी शक्ल सूरत स्किन की देखता है, आपके ब्लड केमिस्ट्री का देखता है, आपकी बायोकेमिस्ट्री को देखता है कि बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, आपकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और सेक्सुअल हेल्थ को देखता है। उसके पास आपके लाइफस्टाइल, आपकी डाइट जो आप खा पी रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, आप कैसा लाइफस्टाइल आप बसर कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, मॉलेज को ये अंदाज़ा, ये आइडेंटिफाई करने में मावन और मददगार होता है कि अगर इसका हेयर लॉस है, हेयर फॉल है, तो इसकी काज क्या बनती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसकी जो पॉसिबल काजेज आती हैं एज वाइज, सबसे पहली जो मेजर काज है, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, मैं कहा करता हूँ कि आपकी जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो आपकी उसकी रूट काज जो होती है, उसका तांदा जो होता है जुड़ा होता है आपके लाइफस्टाइल के साथ, आपके तर्ज ज़िंदगी के साथ, आपकी खाने पीने की आदत के साथ, आपकी चलने फिरने सोने की आदत के साथ। यही लाइफस्टाइल होता है। लाइफस्टाइल क्या, तर्ज ज़िंदगी, कि आपका तर्ज ज़िंदगी कैसा है, आप कितना सोते हैं, कैसा खाते हैं, क्या पीते हैं, किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप जिस माहौल में रहते हैं उसमें आपकी ज़हनी कैफियत क्या है, क्या स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्ट्रेस फ्री है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, पहले क्या चलता रहा है और अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो फिर आपकी जो होती है काज सामने आती है, कोई डेफिशिएंसी है, मिनरल डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, कोई गम के असरात हैं,
कोई डिप्रेशन के असरात हैं, किसी बीमारी के क्रोनिक डिजीज़ के असरात हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, रेडिएशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं फिर आपके लिए ट्रीटमेंट आसान हो जाती है। और इसके अलावा जो और काजेज़ होती हैं कि आप प्रोडक्ट कौन सी यूज़ कर रहे हैं, शैम्पू कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बालों को आप डाई तो नहीं कर रहे हैं, कलर तो नहीं कर रहे हैं, कोई आप हेयर स्ट्रेटनर तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये भी काजेज़ आजकल की हैं कि जो लोग हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, शैम्पू जो है स्पेस बदलते रहते हैं और पुअर क्वालिटी के शैम्पू, 2 नंबर शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जेल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप जो ड्रग्स, मेडिसिन्स या शैम्पू यूज़ करें वो कैसे हैं, ठीक है। जो आप प्रोडक्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करें, जैसे मैंने कहा हेयर स्ट्रेटनर्स हैं, हेयर ड्रायर्स हैं, ये डेफिनेटली आपके बालों को मुतासर करते हैं। ये हीट होती है और जो आप कलर करते हैं बालों को, इसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल होते हैं। तो ये चीज़ें आपकी बालों की सेहत को मुतासर करती हैं। तो लाइफस्टाइल को आपने ठीक करना है, अपने तर्ज ज़िंदगी को ठीक करना है, अपनी खुराक को बेहतर करना है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर किसी किस्म की मिनरल डिफिशिएंसी ना हो, किसी किस्म की विटामिन्स की डिफिशिएंसी ना हो, आपकी बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी ना हो। अगर आपकी बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी है, खून कम है, तो आपका हेयर लॉस यकीनी है। अब फीमेल्स जिनको पीरियड हैवी ब्लीडिंग रहती है उनमें वो एनेमिक होती हैं। वो फीमेल्स जिनको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं वो एनेमिक होती हैं। वो फीमेल्स जो प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं वो एनेमिक होती हैं। वो फीमेल जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं वो एनेमिक होती हैं, ठीक है जी। तो फीमेल में आयरन डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है, मिनरल्स और विटामिन्स की डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है, उनके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है। क्योंकि फीमेल जो यूथ आजकल है, नौजवान नस्ल है, वो ब्रेकफास्ट तो करती ही नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक फूड खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, तो जंक फूड्स खा रहे हैं। उनकी लाइफ में वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं है। जब वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं होगी तो आपको मिनरल डिफिशिएंसी होगी, विटामिन डिफिशिएंसी होगी, आपको विटामिन बी नहीं मिल रहा, विटामिन ए नहीं मिल रहा, विटामिन ई नहीं मिल रहा, आपको फास्फोरस नहीं मिल रही, आपको सेलेनियम नहीं मिल रही, आपको जिंक नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी बॉडी की ब्लड केमिस्ट्री, बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए, उसको मेंटेन के लिए, आपकी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री, अच्छी बायोकेमिस्ट्री के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। थायराइड डिसऑर्डर, पॉलीसिस्ट ओवराइन सिंड्रोम में जो खवातीन शिकार होती हैं, पॉलीसिस्ट ओवराइन सिंड्रोम में थायराइड डिसऑर्डर, हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन होता है, उसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन अगर डाउन है, कम है, उससे आपका हेयर लॉस हो सकता है। फीमेल्स के हार्मोनल इश्यूज जो होते हैं उससे हेयर लॉस हो सकता है। इसके बाद आपका आगे आ जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि आयरन डिफिशिएंसी प्रेगनेंसी फेज से गुजरे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग से गुजरे हैं, तो हेयर लॉस हो सकता है। उसके बाद किसी क्रॉनिक डिजीज़ जैसे टाइफाइड के बाद हेयर लॉस है, कोविड के बाद हेयर लॉस है, कैंसर की ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी के बाद हेयर लॉस है, कोई भी और क्रॉनिक इलनेस है उसके बाद हेयर लॉस हो जाता है। क्योंकि जब आप लंबे अरसे तक बीमार रहते हैं, क्रॉनिक इलनेस होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर यकीनी तौर पे मिनरल्स और विटामिन्स की डिफिशिएंसी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बाल मुतासर होते हैं। बाल बिल्कुल एक प्लांट की तरह है, पौधे की तरह है, और आपकी जो स्कैल्प जो है बिल्कुल गमले की मिट्टी की तरह है। जितनी आपकी स्कैल्प हेल्थ अच्छी होगी उतने बाल अच्छे होंगे, जितनी आपकी अंदर से इसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ग़िज़ा मिलेगी, ब्लड मिलेगा, उतने बाल जानदार होंगे। अगर बॉडी में कहीं भी कोई मसला है, आपकी लिवर में, आपके जिगर में, आपकी लंग्स के अंदर, अगर ब्लड केमिस्ट्री में आपको मसला है, तो डेफिनेटली आपकी खाल यानी स्किन और आपकी बाल जो है, हेयर्स जो हैं, इनके ऊपर इसके नेगेटिव असरात आते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी, जैसे मैंने कहा केमोथेरेपी, और उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर और डिफरेंट किस्म की रेडिएशन, एक्स रेज भी मुतासर करती हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया ड्रग्स, कि आप अपनी बीमारी में कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, हैवी किस्म के एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, कोई वैक्सीनेशन आपने की उसके बाद हेयर लॉस हो जाता है, जैसे कोविड की वैक्सीनेशन के बाद हेयर लॉस, जैसे टाइफाइड की ट्रीटमेंट के बाद हेयर लॉस जब आपने एंटीबायोटिक्स यूज़ की, और कोई वायरल इन्फेक्शन या क्रॉनिक इन्फेक्शन के बाद आपका हेयर लॉस हो जाता है। तो उसके बाद फंगल इन्फेक्शन जो होती है आपके बालों के अंदर, स्किन की इन्फेक्शन होती है, उसमें भी हेयर लॉस होता है। तो मैंने आपके साथ 1 बाय 1 सब चीज़ें मेंशन कर दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल और आपकी खाल, आपकी स्किन अच्छी हो, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो, आपको फीलिंग ऑफ फिटनेस हो, आपको पुरएतमादी हो, आपकी स्किन ब्यूटी अच्छी हो, तो अपने लाइफस्टाइल को, अपने तर्ज ज़िंदगी को सबसे पहले ठीक करें।
अब ब्रेकफास्ट को कभी भी आपने छोड़ना नहीं है, पानी वाफर मकदार में पिए, नींद को इम्प्रूव करें, नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है। नींद की कमी भी आप स्किन और हेयर लॉस का सबब बनती है। नींद अच्छी होगी तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी की अच्छी होगी, नींद अच्छी होगी तो आपका स्ट्रेस लेवल डिक्रीज करेगा। ठीक है, स्ट्रेस मैनेज भी बड़ी ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस एक लीडिंग काज है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के अंदर आती है। स्ट्रेस को मैनेज करें, नींद को बेहतर करें, लाइफस्टाइल को बेहतर करें, ट्रीटमेंट करवाएं। और ट्रीटमेंट आपकी ये 15 दिन वाली 10 दिन वाली ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, अच्छी शैम्पू इस्तेमाल करें, डॉक्टर से रिकमेंडेड मेडिसिन जो है वो शैम्पू इस्तेमाल करें, जेल भी आप डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं। और उसके बाद जो है नेचुरल ऑयल्स जो है वो बड़े अच्छे हैं, ऑर्गेनिक ऑयल्स जो है जैसे हम यूज़ करते हैं, ये जेल्स और इस तरह के शैम्पू जो है, आप देखें शैम्पू जब आप मार्केट से लेते हैं तो अच्छे देखें, अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड शैम्पू इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में जो छोटी मोटी दुकानें हैं वहाँ पे 2 नंबर शैम्पू बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपने नहीं करना। मैंने जैसे आपको कहा हेयर स्ट्रेटनर्स, हेयर ड्रायर्स, इनका आपने इस्तेमाल नहीं करना है। और आप जब ट्रीटमेंट चाहते हैं तो ट्रीटमेंट कम अज़ कम आप बालों की सेहत के लिए 3 महीने का कोर्स करें, ताकि बॉडी से मिनरल्स और विटामिन्स आपके बेहतर हो, आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव करे, आपकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करे। आप डाइट प्लान लेके जाए, इंडिविजुअलाइज, कस्टमाइज, स्पेशलाइज डाइट प्लान हम आपको देंगे, वो यूज़ करें। फिर आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपको सब कुछ अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।